देश भर में लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है और ये सभी खबरें पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा कि इस समय वैश्विक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और सरकार ऊर्जा सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे और हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है, जहां पिछले एक महीनों में कीमतें करीब $70 से बढ़कर $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया में 30 से 50%, उत्तरी अमेरिका में करीब 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीका में 50% तक बढ़ोतरी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है, जिसके तहत पेट्रोल पर लगने वाली ड्यूटी को 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है, जिससे ईंधन की कीमतों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। हरदीप पुरी ने कहा कि सरकार के सामने विकल्प था कि या तो अन्य देशों की तरह कीमतों में भारी बढ़ोतरी की जाए या फिर खुद बोझ उठाकर आम जनता को राहत दी जाए, और सरकार ने जनता के हित में राहत देने का रास्ता चुना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह बेबुनियाद हैं और सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांत और जिम्मेदार रहना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पश्चिम एशिया संकट पर बयान देते हुए लोगों से कोरोना काल जैसी सतर्कता और संयम रखने की बात कही थी। इस बयान के बाद कुछ जगहों पर लॉकडाउन को लेकर भ्रम फैल गया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण ने भी कहा कि प्रधानमंत्री खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं और देश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।